So, hello students, once again we are at question number 7, sorry, exercise 8.1 NCERT class 10th, and in this question again procedure is same, but they want कि some कुछ उन्होंने bigger value को दे दिया है, bigger expression, and we have to find the value of this expression, right? तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं. cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने फिगर ही बनाना है. आपको पता है कि ये थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, करेक्ट. फिर एरर होने के चांसेस आप ये समझ लीजिए ना के बराबर हो जाते हैं इस केस से. अब आपको पता है कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया यहाँ से. अब यहाँ से बात करते हैं, अगर ये बेस क्या है यहाँ पर मेरे लिए, सॉरी, बेस हो जाएगा 7k मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है. परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8k. अब सीधा सा फंडा है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से जब आप करते हैं तो यहाँ आपको पता लग गया AC² = AB² प्लस BC² आपको मिला. AC तो निकालना ही है आपको. कितना हो जाता है ये, 8k² मीन्स क्या है, 64k². दिस वन 49k², 113. करेक्ट. तो हमारे पास ये आ गया. अब हमारे पास AC. अब AC की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसका तो अंडर रूट हो गया और यहाँ पर ये सिर्फ 1k रह जाएगा. तो इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू आई है वो 113k आ गई. k अंडर रूट से बाहर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा इसमें. ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हुआ क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स का होना बहुत जरूरी था. अब सिंपल सा फंडा है, आपने क्या करना है, साइन थीटा. अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा को बिल्कुल दिमाग में रखो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. परपेंडिकुलर क्या है 8k, हाइपोटेन्यूज क्या है ये. तो क्या करें, 8/√113. k मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि k कैंसिल हो गया, राइट. k कैंसिल. 1 - 8/113 अपॉन 1 प्लस व्हाट इज कॉस. देखिए जरा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इट विल बी, 7/113. 1 - 7/113. करेक्ट, ये आ गई वैल्यू. अब देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर आप आइडेंटिटी का यूज करें और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा. आइडेंटिटी क्या है, a + b a - b, a² - b², a² - b². उससे बेनिफिट क्या हुआ कि एक तो आपको दिख गया कि अंडर रूट चला गया, अंडर रूट पूरी तरह से एलिमिनेट हुआ जो हमें दिख रहा था कि परेशान कर सकता है. ये 113 हो गया, ये 49/113 हो गया. अब बड़ा सिंपल सा है, 113 आपको क्या मिल रहा है एलसीएम, और ये 113 - 64 एंड दिस इज 113 - 49/113. अब देखेंगे 113 और 113 कैंसिल हो जाते हैं. अब ये कितना आ जाता है आपके लिए 9 एंड दिस विल बी 4. 49 एंड दिस इज 64 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो ये हमारे सामने आंसर आ गया. तो इस तरह से वैल्यूज निकलती हैं. अब इससे जो नेक्स्ट वाला है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, cot² थीटा. इस cot² थीटा में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि cot थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है. तो cot² थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा होल स्क्वायर. अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो भी मैं बताता हूँ अभी. यहाँ पर दिस इज 49/64 एंड बोथ आर इक्वल. यू कैन सी ये दोनों ही वैल्यू सेम आ रही हैं, करेक्ट. ओके, one more important point because no, always there is a confusion if that comes in the questions. Sin square theta, okay, and sin theta whole square both are same. क्योंकि हमने क्या किया है, जो मैथमेटिशियंस रहे हैं उन्होंने क्या किया, इस ब्रैकेट्स को बचाने के लिए, ब्रैकेट से बचने के लिए बार बार उन्होंने ये बताया कि अगर sin थीटा का होल स्क्वायर है तो आप उसको sin स्क्वायर थीटा लिखो. बात एक ही है, बात एक ही है, उसमें कोई घबराना नहीं है. बट अगर कहीं पर साइन थीटा का स्क्वायर है तो वो घबराने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते. अगर आपको बाहर स्क्वायर दिखाना है तो आपको होल स्क्वायर के
मीन्स ब्रैकेट को दिखाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हो तो आपको स्क्वायर यहाँ पर ही प्रेजेंट करना है, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू प्रेजेंट दीज थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एरर होती है बच्चों को इसमें। और ध्यान रख, एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे बच्चे कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं साइन थीटा, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन में थीटा एंगल का, so there is no multiplication, right? So don't think that there is a multiplication symbol in this case. Now question number 8 is again very simple question and we have to verify it, right, whether it will come or not. So we will do this one. 3 cot A is equal to 4. Check whether 1 minus tan square A and upon 1 plus tan square is equal to this one. It means we have to verify, we have to take it as a लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक बार राइट हैंड साइड लेंगे एंड उसी के रेशियोज हम निकालते रहेंगे, राइट। तो सबसे पहला टारगेट तो आपको पता है आपका क्या है। फर्स्ट टारगेट हमें ध्यान रखना है कि हमें चेक करना है कि अगर तीनों साइड्स गिवन है, आपको दिख रहा है कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, तो इट मीन्स समवेयर की जो बेस है वो 4k है, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका 3k बनता है। एंड फिर सीधा साफ हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ये 3k होल स्क्वायर बनता है, 4k होल स्क्वायर बन गया, राइट। इट इज 9k स्क्वायर, इट इज 16k स्क्वायर, नाउ इट विल बी 25k स्क्वायर। तो अब अगर h का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 5k मिल जाएगा, राइट। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गई है। अगर हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गई है तो सिर्फ आपका क्या काम रह गया, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट करना रहेगा 1 माइनस। अब आपको पता होना चाहिए tan A क्या होता है। tan A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स tan A, अगर मैं tan A और cot A की बात करता हूँ तो इट इज जस्ट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है किसमें कि, तो मैं tan A की वैल्यू सीधा 3/4 पुट कर सकता हूँ यहाँ से, राइट, यहाँ से 3/4। ओके, नाउ व्हाट इट विल बी 9/16, 9/16, then take LCM, 16 minus 9, okay, 16 plus 9, 16 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, 7 and 20। अब यहाँ से राइट हैंड साइड और ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 4k, राइट, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5k, तो 4k अपॉन 5k होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 3k, तो 3k अपॉन 5k होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूलेज अगर याद है बिल्कुल, इस पर कमांड बनी हुई है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, राइट। तो यहाँ पर आते हैं, k से k तो आप कैंसिल ही कर दीजिए, ये तो जस्ट रेशियोज को दिखाने के लिए होता है। ओके, 4 दिस विल बी 16 अपॉन 25 minus 9/25, so it is 7/25 and I think it is verified अगर आप देखें तो, because both are equal, left hand side is equal to right hand side। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बिल्कुल स्टूडेंट सिमिलर है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो खुद करें सेल्फ। उसमें भी tan A की वैल्यू गिवन है, ओके, एंड tan A इज 1/√3। ओके, वी विल डू दिस वन, ठीक है। उससे नेक्स्ट सम आई वांट फ्रॉम योर साइड। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी tan A इज गिवन। इस बार tan A में अगर आप देखें तो सबसे पहले tan A का तो फॉर्मूला मालूम है आपको, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इट मीन्स क्या कि जो ट्राइंगल है ये, अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, A एंड राइट एंगल इज एट B एंड C, तो ये मेरे लिए अगर A है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब ये 1k हो जाएगा और ये √3k हो जाएगा, करेक्ट। क्या रह गया मुझे निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप यहाँ पर लिख दें बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर बच्चों आप देखो तो ये वाली चीज हमने कितनी बार कर ली है, हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी कमांड बनती चली जाएगी इस पार्ट में।
तो AC स्क्वायर हमें निकालना ही है, AB √3k² एन प्लस के स्क्वायर, ये हो जाता है 3k² और प्लस k², और ये 4k², और AC की वैल्यू 4 का रूट करेंगे तो 2 आ गया और 2k आ गया, मतलब आपको ये वैल्यू 2k मिल गया। तो इसमें पता है स्टूडेंट मैंने क्यों कराया, क्योंकि बच्चे ना अंडर रूट को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। तो अंडर रूट को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि अंडर रूट का इतना बड़ा रोल भी नहीं होता है, राइट। तो उसमें कुछ घबराने वाला कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा फर्स्ट वाले पर। हमें क्या करना है, कोस ए चाहिए, सॉरी साइन ए चाहिए। अच्छा साइन ए चाहिए तो मतलब ए का साइन का रेशियो चाहिए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ए सी सी बी। तो मैं देखिए यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, ए का परपेंडिकुलर बनेगा सी बी एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है ए सी। अब देखिए यहाँ पर कोस सी है, ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है, तो ये बी सी और अपॉन ए सी होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। कोस ए, अब कोस ए की बात करते हैं, ए, इसके लिए बेस क्या बनेगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या बना, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये इक्वल आ गया, हमें उससे मतलब नहीं है कि इक्वल आया नहीं आया, क्या हमने सही तरीके से प्रिंसिपल यूज किया जो हमें करना चाहिए था, जो कॉन्सेप्ट हमने सही यूज किया, बिल्कुल किया, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। साइन सी, अब देखिए साइन सी, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पर भी इक्वली आ गया। अब सिर्फ आपका क्या काम रह गया, हमारा काम है सिर्फ वैल्यू पुट करना। अगर मैं बी सी की वैल्यू देखता हूँ तो मुझे 1k मिलती है, ए सी मुझे 2k मिलता है, बी सी 1k मिलता है, 2k मिलता है, ए बी √3k अपॉन 2k, √3k अपॉन 2k। अगर आप इस वैल्यू को निकालें k से तो k कैंसिल ही है, 1/4, √3 इंटू √3 3/4, ये वैल्यू 1 दे देता है, राइट। तो इस तरह से आप इन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ थोड़ा सा हमने ट्विस्ट लिया, क्योंकि एक बार हमें ए को भी पकड़ के चलना पड़ा है और एक बार सी को भी कैच करते हुए चलना पड़ रहा है, क्योंकि सी के लिए परपेंडिकुलर बेस अलग हो जाता है और ए के लिए परपेंडिकुलर बेस अलग हो जाता है, राइट। So this was the very good sum, I think, to just checking the knowledge of the concept. In triangle PQR, right angle at Q and PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. ये given है, right? अब सबसे पहले हम समझते हैं कि given part को, क्योंकि फिगर बनाना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। राइट एंगल स्टूडेंट कहाँ पर है, Q पर। सबसे पहले राइट एंगल डिसाइड करो, क्योंकि P और R आप कहीं पर भी डिसाइड करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हम अकॉर्डिंगली ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आता। अब आ जाते हैं पी आर प्लस क्यू आर। अगर आप देखें यहाँ पर इस बार थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट है कि पी आर एंड क्यू आर, मतलब ये साइड और ये साइड का सम दे दिया है, राइट। अब हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये क्या होने वाला है और ये क्या होने वाला है, बस बट ये है कि हमें ये दे दिया। तो इस केस में क्या करेंगे आप, अगर बाय द वे मैं कहता हूँ कि ओके ये हम ले लेते हैं क्या, x, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, होगा नहीं होगा। देखिए जरा इसमें, अगर मैं पी आर को x मान लेता हूँ तो जो क्यू आर है वो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारी पहली अप्रोच तो यही है। इसको देखते ही क्या समझ में आ गया हमें, इसको देखते ही एक चीज समझ में आ गया कि अब हम शायद x की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं सोल्यूशन में, लेट पी आर बी x सेंटीमीटर, सो क्यू आर विल बी 25 माइनस एक्स, ये हमने कर दिया। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस देखिए, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब आपको तीनों साइड मिल जाए उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो मेन जो हमारा जो डिफिकल्ट टास्क है वो यही है। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स होल स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 25। अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पर, कितना हो जाता है 25 स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 650। अब देखें जरा, ये 50x 0, इसको इधर लिया गया
ओके ये आ गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 13 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 12। देखो आपके सामने सब कुछ आ गया, तीनों साइड्स क्लियर हो गए, ईच एंड एवरीथिंग इंडिविजुअल। अब क्या है हमारा स्टेप नेक्स्ट, साइन पी निकालना है स्टूडेंट्स। तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन पी ये रहा, साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या, दिस वन 12, और हाइपोटेनस क्या, वो तो फिक्स ही है 13, बिल्कुल ठीक। कॉस पी में बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस पी के लिए बेस क्या, दिस वन 5 सेंटीमीटर करेक्ट, और ये 13। टेन पी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या 12/5। सो क्वेश्चंस यही है, क्वेश्चन में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होने वाला है, क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत है राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करी जाएगी, आपकी सबसे पहली चीज़ तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर अच्छी कमांड मिल जाएगी, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस नॉट ओनली फॉर दिस क्लास, आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं 11th हो या 12th हो, वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर फर्दर क्लासेस। तो मैं बार बार इसीलिए आपको पुश कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप इन वाले क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करें ही, साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। उससे आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कमांड बनेगा, और पर्टिकुलर टॉपिक पर कमांड बनेगा मतलब है कि आपकी 11th 12th में आपको बहुत ईजी रहेगा वो सब चीज़ राइट। सो क्लास आई थिंक एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स। So I want you can do that one yourself, because that is related to the concept only. And after this we will do the next part of the this chapter is trigonometric ratio of some specified angles. Then we will find the ratios of some angles. So till then have a good day, bye bye.